हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 एनईपी के पहले पेपर, जो आपका एकमात्र ऑनर्स पेपर है, एमजे 1 से प्राचीन कालीन स्वास्थ्य चेतना में योग का महत्व विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं कि योग का प्राचीन काल से क्या महत्व रहा है। योग अनिवार्य रूप से एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग शब्द संस्कृत धातु युज से लिया गया है, जिसका अर्थ जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना है। यौगिक शास्त्रों के अनुसार योग योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ता है, जो मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ उसी क्वांटम फॉर्मेट की अभिव्यक्ति है। जो अस्तित्व की इस एकता का अनुभव करता है उसे योग कहा जाता है, और एक योगी के रूप में कहा जाता है जिसे मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष के रूप में संदर्भित स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, मुक्ति की स्थिति जिसे मोक्ष कहते हैं, या स्वतंत्रता जिसे कैवल्य की ओर ले जाने वाले सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता के साथ रहना, स्वास्थ्य और सद्भाव योग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य होगा। योग एक आंतरिक विज्ञान को भी संदर्भित करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तरीके शामिल हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य इस मिलन को महसूस कर सकते हैं और अपने भाग्य पर महारत हासिल कर सकते हैं। अब हम योग के प्रारंभ को समझेंगे। ऐसा माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले धर्म या विश्वास प्रणाली के जन्म से बहुत पहले यौगिक विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में कांतिवीर सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने अपने गहन ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषि या 7 ऋषियों में डाला था। ऋषि इस शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले गए, पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विद्वानों ने दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बीच पाए जाने वाले करीबी समानताओं पर ध्यान दिया और अचंभा किया। हालांकि योग को पूर्ण अभिव्यक्ति भारत में ही मिली। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यताओं की मोहरों और जीवाश्म अवशेषों की संख्या यौगिक उद्देश्यों और योग साधना करने वाली आकृतियों के साथ प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति का प्रमाण देती है। देवी माँ की मूर्तियों के लैंगिक प्रतीक, मोहरे, तंत्र योग के सूचक हैं। योग की उपस्थिति लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उपनिषद विरासत, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की ईश्वरवादी परंपराओं और तांत्रिक परंपराओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावे एक आदिम या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यमय परंपराओं में प्रकट हुआ है। वैदिक काल में सूर्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। प्राणायाम दैनिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था। यद्यपि पूर्व वैदिक काल में योग का अभ्यास किया जा रहा था। महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से योग की तात्कालीन मौजूद प्रथाओं, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने साहित्यों के माध्यम से योग के संरक्षण और विकास के लिए योगदान दिया। योग के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण पूर्व वैदिक काल और उसके बाद पतंजलि के काल तक देखे गए। मुख्य स्रोत जिनसे हम इस अवधि के दौरान योग प्रथाओं और संबंधित साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है, वे वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनि महाकाव्य, पुराणों आदि में उपलब्ध है।
अंतरिम रूप से 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी के बीच की अवधि को शास्त्रीय काल माना जाता है, जिसे योग के इतिहास और विकास में सबसे उपजाऊ काल माना जाता है। इस अवधि के दौरान योग सूत्र और भगवत गीता आदि पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आई। यह अवधि भारत के दो महान धार्मिक शिक्षकों महावीर और बुद्ध को समर्पित की जा सकती है। 5 महाव्रतों की अवधारणा महावीर द्वारा पंच महाव्रत और बुद्ध द्वारा अष्टमग या 8 गुणा पथ को योग साधना की प्रारंभिक प्रकृति के रूप में माना जा सकता है। हमें भगवत गीता में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या मिलती है, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणाओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये तीनों प्रकार के योग अभी भी मानव ज्ञान का सर्वोच्च उदाहरण है। आज भी लोग गीता में दिखाए गए तरीकों का पालन करके शांति पाते हैं। 800 से 1700 ईस्वी के बीच की अवधि को उत्तर शास्त्रीय काल के रूप में मान्यता दी गई है। इस दौरान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि की शिक्षाएं प्रमुख थी। इस अवधि में सूरदास, तुलसीदास, पुरंदरदास, मीराबाई का भी महत्वपूर्ण योगदान था। हठ योग परंपरा के नाथ योगी जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गौरक्षनाथ, कोरंगीनाथ आदि ने इस अवधि के दौरान हठ योग प्रथाओं को लोकप्रिय बनाया। 1719 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें महान योगाचार्यों में रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि ने राजयोग के विकास में योगदान दिया। यह वह काल था जब वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग फलाफुला, गौ रक्षष्टकम का षडंग योग, हठ योग प्रदीपिका का चातुरंग योग, घेरंड संहिता का सप्तांग योग हठ योग के मुख्य सिद्धांत थे। अब समसामयिक समय में स्वास्थ्य के संरक्षण, रख रखाव और संवर्धन की दिशा में योगाभ्यासों के प्रति सभी का दृढ़ विश्वास है। स्वामी शिवानंद, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवलयानंद, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश आदि ने योग की शिक्षाओं का प्रसार संपूर्ण विश्व में किया। अब हम योग की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। योग किसी विशेष धर्म, विश्वास प्रणाली या समुदाय का पालन नहीं करता। यह हमेशा आंतरिक भलाई के लिए एक तकनीक के रूप में संपर्क किया गया है। जो कोई भी भागीदारी के साथ योग का अभ्यास करता है, वह अपने विश्वास, जातीयता या संस्कृति के बावजूद इसके लाभों को प्राप्त कर सकता है। योग के पारंपरिक स्कूल, योग के विभिन्न दर्शन, परंपराएं, वंश और गुरु शिष्य परंपराएं योग के विभिन्न पारंपरिक स्कूलों के उद्भव की ओर ले जाती हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, पतंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि प्रत्येक स्कूल के अपने सिद्धांत और अभ्यास हैं, जो योग के अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए अभ्यास व्यापक रूप से प्रचलित साधनाएं हैं। प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, बंध और मुद्राएं, युक्त आहार, युक्त कर्म आदि। प्राणायाम में अपने श्वास के बारे में जागरूकता विकसित कर उसका नियमन किया जाता है या किसी के दिमाग के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद करता है और मन पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। प्रारंभिक चरणों में यह नासिका, मुंह और शरीर के अन्य उद्घटनों, इसके आंतरिक और बाहरी मार्गों और गंतव्यों के माध्यम से श्वास प्रवास के बारे में जागरूकता विकसित करके किया जाता है। इसी तरह प्रत्याहार इंद्रियों से अपनी चेतना को अलग करने का संकेत देता है, जो बाहरी वस्तुओं से जुड़े रहने में मदद करता है। धारणा ध्यान के व्यापक आधार वाले क्षेत्र को इंगित करता है, जिसे सामान्यतः एकाग्रता के रूप में समझा जाता है। ध्यान चिंतन है और समाधि एकीकरण। बंध और मुद्राएं प्राणायाम से जुड़ी प्रथाएं हैं। इन्हें उच्च यौगिक अभ्यासों के रूप में देखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शरीर पैटर्न को अपनाने के साथ साथ श्वसन पर नियंत्रण शामिल है या मन पर नियंत्रण की सुविधा देता है
और उच्च यौगिक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। षटकर्म डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है, शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। युक्ताहार चिंतन है और समाधि एकीकरण। हालांकि ध्यान का अभ्यास आत्म साक्षात्कार में मदद करता है, जो उत्थान की ओर ले जाता है। इसे योग साधना का सार माना जाता है। अंत में हम निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसने योग के 4 व्यापक वर्गीकरण को जन्म दिया। कर्म योग, जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं। भक्ति योग, जहां पर हम भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहां हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। और क्रिया योग, जहां हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हमारे द्वारा अभ्यास की जाने वाली योग की प्रत्येक प्रणाली इनमें से एक या अधिक श्रेणियों के दायरे में आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन 4 कारकों का एक अनूठा संयोजन है। योग पर सभी प्राचीन टिप्पणियों ने जोर दिया है कि गुरु के निर्देशन में काम करना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक 4 मूलभूत मार्गों के योग को केवल एक गुरु ही मिला सकता है। योग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति अस्तित्व की देखभाल करना है। यह माना जाता है कि एक अच्छा, संतुलित, एकीकृत, सच्चा, स्वच्छ, पारदर्शी व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और मानवता के लिए अधिक उपयोगी होगा। योग शिक्षा अभिमुख होना है। विभिन्न जीवित परंपराओं और ग्रंथों में अभिमुख पहलू के साथ काम करने का विवरण दिया गया है और यह संभव होता है योग के द्वारा ही। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।